महिला आरक्षण बिल के लोकसभा में पारित होने पर हमीरपुर में पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अनीता वर्मा ने कहा कि बिल को लेकर अफवाह तक नहीं रहने दिया जाए, बल्कि इसे पूरी तरह से पारित किया जाए ताकि महिलाओं को भी चुनावों में पूरी भागीदारी के साथ चुनाव लड़ने का मौका मिल सके। महिला आरक्षण बिल पास करने के मुद्दे पर अनीता वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बिल को पारित करने में सफल बहुमत नहीं मिल पाता था, लेकिन अब केंद्र में बीजेपी को बहुमत होने पर सरकार को चाहिए कि इसे केवल अफवाह तक ही न रहने दिया जाए, क्योंकि महिलाएं चाहती हैं कि चुनावों में पूरी भागीदारी के तहत चुनाव लड़ सकें। अनीता वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने आपदा के दौरान लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने की कोशिश की है और विधानसभा सत्र के दौरान भी राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए पटल पर चर्चा की है, लेकिन पता नहीं क्यों भाजपा के विधायक चर्चा तक नहीं करना चाहते हैं। वहीं सत्र का वॉकआउट भी किया गया, जिससे लगता है कि भाजपा नहीं चाहती है कि हिमाचल को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर सहायता मिल सके। वहीं वर्मा ने कहा कि भाजपा नहीं चाहती है कि हिमाचल को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आ रहे बयानों पर अनीता वर्मा ने कहा कि कई प्रदेशों में अभी हाल ही में सरकारें बनी हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी अभी थोड़ा सोच समझ कर इस पर बात कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों के राज्यों में जनता के चुने हुए लोगों को सरकार चलाने का मौका दिए जाने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन को मन से लागू नहीं करना चाहिए, बल्कि लोकसभा चुनावों को लेकर स्कूपा छोड़ा जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने राष्ट्रीय आपदा को एक जो पहलू था उसको वहाँ पर पटल पर रखा कि इसको घोषित किया जाए और सारी जो विधानसभा है इसमें सहमति भरी, लेकिन कुछ पता नहीं बीजेपी वालों का मन में नहीं तैयार है कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, या उनको दिल्ली से कोई आदेश है कि आप इसको राष्ट्रीय आपदा मत घोषित करना। तो ये लोग जो है इसको टालने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने बहुत प्यारा सा एक वॉकआउट भी किया कि नहीं, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमें यहाँ पर जो आपदा आई है उसके पक्ष में कोई भी बात यहाँ पे रखने का मौका नहीं मिल रहा। पर मैं समझती हूँ कि अगर आप वाकई इस हक में है कि आपदा पर आप चर्चा करें और उसका कुछ हल निकालें, तो आप सबका साथ दीजिए और सब मिलकर अगर हम इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे तो कल को हिमाचल प्रदेश का कल्याण होगा, उसमें आपका भी कल्याण होगा, क्योंकि लोग भी कहेंगे कि आपने भी इसका साथ दिया। महिला विंग की बात नहीं आ रही है। मैंने जो पढ़ा है पेपर में कि दिल्ली की जो कैबिनेट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसने अपने कैबिनेट में पारित किया है कि 33% जो महिलाओं को रिजर्वेशन लोकसभा और राज्यसभा में मिलेगी और विधानसभा में। लेकिन ये आवाज़ जो थी ये कांग्रेस पार्टी ने कई सालों से उठाई हुई है और इसको पारित करने में सफल इसलिए नहीं रहे क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी। लेकिन आज बीजेपी के पास पूरी मेजॉरिटी है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, तो मैं चाहूँगी कि इसको एक सिर्फ अफवाह तक मत रहने देना, इसको पास करना। महिलाएं चाहती हैं कि हमें भी हमारा हक मिले और हम भी जो इलेक्शन है बेशक पंचायतों में लड़ते हैं, हम इन बातों पर भी इलेक्शन लड़ते हैं। सबसे बड़ी बात जो है कांग्रेस एक लीगल एक्ट देती है और लीगली कहीं ऐसे ना हो, तो इसलिए कांग्रेस जो है कई प्रदेशों में जहाँ 1 साल के लिए भी सरकार आई है या 1.5 साल के लिए भी सरकार आई है, तो कांग्रेस उनका पक्ष रखते हुए भी कह रही है कि ये सरकारें अभी इनको काम तो करने दो, पब्लिक ने जो इनको एक वोट दिया है, अपनी सहमति दी है कि आप सरकार चलाओ, उसको चलाने का भी तो मौका देना चाहिए। तो इस करके कांग्रेस थोड़ा सा उसका विरोध कर रही है कि इसको सोच समझ के आप कीजिए, लीगली इसके सारे एक्शन देखिए, तब जाके इसको पारित कीजिए। और मेरे हिसाब से बीजेपी की मकसद मन की जो है वो इच्छा भी नहीं है, वो तो एक शगुफा सा छोड़ रहे हैं हर बार, ताकि जो एमपी के और इसके इलेक्शन आ रहे हैं उसमें ये बातें छेड़कर इनको कुछ साथ मिले।